नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, एनसीपी नेता ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में शोर मचना संभव हो रहा है। आपको बता दे, मोदी की डिग्री क्या है, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, ये कैबिनेट के अंदर केजरीवाल ने कहा था। अब इसको लेकर एक एक करके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जहां पर एनसीपी नेता अजित पवार का रुख काफी ठंडा दिख रहा है और उन्होंने सकारात्मक तरीके से इस विरोध पर कहीं ना कहीं अपना बयान दिया है। देखिए, उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री से यह नहीं पूछना चाहिए कि उनकी डिग्री क्या है। 9 साल से वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये उनका करिश्मा है कि लोगों ने उन्हें सराहा है और हमें उनसे महंगाई के मुद्दे पर पूछना चाहिए, ना कि उनके डिग्री से। उनके डिग्री की वजह से वो देश नहीं चला रहे हैं, बल्कि ये उनका अपना नेतृत्व है। इस पर पूरे विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर एनसीपी का ये रुख अब क्या संदेश देने वाला है। और इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। अजय जी, दर्शकों को जरा विस्तार दीजिए। अजित पवार ने डिग्री पर केजरीवाल को जो करारा जवाब दिया, क्योंकि वही बोल रहे हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होना चाहिए, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और जनता में इसका कैसा मैसेज जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये अनपढ़ शब्द जो है, हाँ। वो केजरीवाल जी अभी बोल रहे थे। हाँ। केजरीवाल जी को घमंड हो गया कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में वर्ल्ड में वही पढ़े। शायद उनको नहीं मालूम है कि उनके खानदान में जितने लोग पढ़े होंगे उससे कई गुना ज़्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़े ले, जिनकी थीसिस की वजह से आरबीआई की स्थापना हुई। हाँ। और देश का संविधान लिखा गया। हाँ। तो जो पढ़े लिखे कह रहे हैं तो ये चीज़ वो कर दें। यही पढ़े लिखे कह करके एक पढ़े लिखे जो वास्तव में सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति थे, उनको प्रधानमंत्री या कोई वो नहीं पद मिल पाया था, भीमराव अंबेडकर जी को। तो एक प्रकार से भीमराव अंबेडकर जी को ये उनके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। दूसरा आपको बताना है कि हिंदुस्तान में यूपी में एक शशांक शेखर जी थे। हाँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज में ना वो आईएएस थे ना पीसीएस थे, सबसे अच्छे अधिकारी रहे। वो बड़ी बड़ी पोस्टों में रहे शासन में, और हर एक शासन में उन्होंने काम किया। कई आईएएस ऐसे थे जो प्रमुख सचिव बने, एक मुख्यमंत्री के साथ रहते थे, दूसरे से पट्टी नहीं थी, उसको दूसरा मुख्यमंत्री। मगर शशांक शेखर को हर एक ने अपने साथ अटैच किया, क्योंकि शशांक शेखर में काबिलियत थी। आपको बताना है कि यही पोजीशन कांग्रेस में थी कि अगर वहाँ पे आर.के. धवन जैसे लोग थे, एम.आर. कपूर जैसे लोग थे, तमाम लोग ऐसे थे जिनकी क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं, वो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं प्रधानमंत्री हाउस के। ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान में देश के लिए समाज सेवी को कड़े होना जरूरी है। कड़े होना जरूरी है। ज़्यादा जो माइंडेड जितने आतंकवादी और पकड़े गए हैं, लादेन भी बहुत पढ़ा लिखा था। जी। और आप समझ लीजिए, लादेन के अलावा जो ये बॉम्बे वाले उस पे थे, वो भी पढ़े लिखे थे। बॉम्बे में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था मेमन बंधु द्वारा, वो सब सीनियर चार्टेड अकाउंटेंट थे, बहुत हाईली क्वालिफाइड थे। और उन्होंने ये रचना की है, वहाँ बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट किया हिंदुस्तान का पहला। अफजल गुरु भी बहुत पढ़ा लिखा था जी। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, पहले ये समझ ले। हम आपको एक बहुत छोटा सा एक वो सुनाई दे रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक लड़के के सब भाई जेल चले गए, और जब सब भाई जेल चले गए, दुर्भाग्य से उनके फादर की भी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि माता जी उन्हीं की सब चल रही है, तो उसकी बहू ने सोचा कि हम मालकिन बन जाए, माता जी को बाहर कर दें। तो उसने माता जी से एक दिन उसकी बहू ने एडवाइस किया कि माता जी का गोत्र पूछो, और जब गोत्र पूछना कह देना हमारे गोत्र से आप नहीं हैं और आप घर से बाहर हो जाए। वो ये कब्जा लोग करना चाह रहे हैं। वही पोजीशन आज जो है दिल्ली की राजनीति में हो गई है। और एक राजनीतिक नेता वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो हर एक को सबसे ज़्यादा अपने को हाईली क्वालिफाइड सोच रहा है। क्या कि जब भी आप अगर जिस खरबूजे देख के खरबूजा, आप जिस संगत में रहेंगे, अगर आप शराबियों के संगत में रहें जी, तो आप भी वैसी बात करने लगेंगे शराबियों की संगत में। जी। तो वास्तव में जिसने पूरा शहर ने पूरे प्रदेश को शराबी बना दिया, और वो उनकी संगत में उसी तरह का बात कर। दूसरी बात, अनपढ़ वोट ज़्यादा हैं, याद रखिएगा। और अनपढ़ के बल पे भी ये हिंदुस्तान चला है, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखों के बल पे चला है।
और जो आप ये पूछ रही थी कि आज शरद पवार के लड़के भतीजे अजीत पवार ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि उनको वोट ये नहीं दिया था, 9 साल से जनता मान रही और ज़्यादा ये शायद ये भटका रहे हैं, ये राहुल गांधी को डाउन करने के लिए ये केजरीवाल जी अपना आना चाहते हैं फाइट पे कि हम विपक्ष में रहें, इसलिए अब्बाई उड़ा रहे हैं। आंखें खुल जानी चाहिए। एक विपक्ष के उसने अजीत पवार ने बात कह दी कि उनको पब्लिक ने पसंद किया, डिग्री की ज़रूरत नहीं है, यहाँ करिश्मे की ज़रूरत है, वर्ग की ज़रूरत है, ये अजीत पवार ने कह दिया। और इनको अभी भी समझ में नेताओं को नहीं आ रहा। मुद्दे और थे, कई मुद्दे उठ गए पार्लियामेंट में, वहाँ पे जम्मू कश्मीर का बजट पेश कर दिया गया, ये विपक्ष वाले कुछ बोले ही नहीं, ठीक है, और उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ठीक है। अच्छा अजय जी, दर्शकों को यह भी बताइए कि कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सहयोगी दल मतलब एनसीपी के नेता के जो ऐसे बयान आए हैं, और एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट के नेता ये कह रहे हैं, संजय राउत की मैं बात कर रही हूं, कि प्रधानमंत्री को उनके डिग्री का प्रमाण देना चाहिए। ऐसे में ये बताइए कि अभी कहीं ना कहीं एक तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है, उससे कितना असर, कितना डेंट उद्धव ठाकरे को पड़ेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि क्या असर पड़ेगा। हाँ। हकीकत ये है, दिनसा पटेल एक मिनिस्टर थे, वो हाई स्कूल फेल थे। कई मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जो इंटरमीडिएट नहीं थे, हाई स्कूल नहीं थे, तमाम ऐसे मिनिस्टर, हमने एक दिनसा पटेल का एग्जाम्पल दे दिया। कई ऐसे मिनिस्टर रहे हैं जो प्राइमरी पास थे। बिहार में काफ़ी लोग हैं, तेजस्वी यादव जो हैं वो कितना पढ़े हैं, तमाम लोग ऐसे हैं वो कितना पढ़े हैं। अब समस्या ये है कि 9 साल किसी ने काम किया है, जनता ने पसंद किया, हर राज्य में हर जगह अगला जीतता आ रहा। बंगाल में भी सेकंड नंबर पे पहुंच गए, तेलंगाना में आज की डेट में सेकंड नंबर पे हैं, असम में उनकी सरकार है, सब जगह उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है, और आंध्रा वहाँ पे अच्छी फाइट पे, हर जगह उनके नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बढ़ रही है। तो दूसरी एक बात है कि मुद्दा था बेरोजगारी का, ये उन्होंने कहा भी, महंगाई का, ये सब नहीं उठाए गए। उठाए क्या गए मुद्दे? कहीं अडानी को कहीं के भड़काया गया, कहीं कुछ कहा गया, अब कहीं पे वहाँ पे पता चला वहाँ पे अपील की जा रही तो दूसरी बात कही जा रही, तीसरी बात कहीं नो कमेंट्स, आई डोंट नो, कोर्ट में बोलना है आई डोंट नो। एक तरफ माफ़ी भी मांग रहे हैं, एक तरफ वो भी कर रहे हैं। तो ये भद्दा मजाक हो रहा है। जो अजीत पवार ने कहा, ये कई नेताओं का कहना है, और ये अजीत पवार नहीं, ये शरद पवार का कहना है, और महाराष्ट्र की ये आवाज़ है, महाराष्ट्र की आवाज़ है। दूसरा, उन्होंने इसलिए बोला है, इस समय टोटल महाराष्ट्रियन बहुत गुस्साया हुआ है, महाराष्ट्र का और गुजरात का। कल शिवाजी की, कल निर्माण दिवस था शिवाजी का, और कल ही के दिन वो वहाँ पे गए, वो उसमें हाई कोर्ट में सेशन में ट्रायल करने, जबकि 2-3 रोज पहले कर सकते थे। तो मामला यह है, कुल मिलाकर के पूरे देश में डिग्री वाली कहीं कोई बात नहीं। इंदिरा जी की डिग्री क्या थी, क्या हम बता दें? उनकी क्वालिफिकेशन सबसे कम थी, इंदिरा जी की क्वालिफिकेशन। अगर बता देंगे तो हिंदुस्तानियों को बहुत शर्म आएगी, मगर नहीं, इंदिरा जी कुछ भी हो, इंदिरा जी एक प्रधानमंत्री थी, उनका सम्मान है इंदिरा जी का। अब वो नेहरू जी ने अपने खुद भारत रत्न ले लिया था, इंदिरा जी ने खुद भारत रत्न ले लिया था। अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया गया था, है उनको नहीं दिया गया जो हॉकी के प्लेयर थे, ध्यानचंद। तो ये सब बातें पढ़े लिखे वाली बात नहीं। ध्यानचंद जी कितने पढ़े लिखे थे, मगर उन्होंने, आपने देखा कि वहाँ के पूरे वर्ल्ड में पहला उन्होंने ओलंपिक में पदक दिलाया था, सारे लोग उनकी हॉकी देखते थे। तो जो पढ़े लिखे का मुद्दा है, ये कोई खुराफात है योजनाबद्ध तरीके से। उससे एक तथाकथित पढ़े लिखे का जो डिग्री रखे, वो अपना फ़ायदा उठाना चाहता, तो वो बौना जो है वो आसमान नहीं छूना चाहता, वो आसमान से भी ऊपर जाना चाहता, परंतु उसको ये नहीं मालूम उसके पैर तो इतने बड़े हों आसमान तक पहुंचने के लिए। देखिए दर्शकों, तो वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने समझा दिया है कि किस तरीके से अजित पवार का जो रिएक्शन सामने आया है डिग्री को लेकर, उससे कितना ज्यादा असर पहले तो जनता पे पड़ेगा, उसके बाद उद्धव ठाकरे ग्रुप पे पड़ेगा। इसके साथ आपको बता दें कि जब पत्रकारों ने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या 2014 में उनकी डिग्री देखकर जनता ने उन्हें वोट दिया है?
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी की स्थिति कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं थी। इसका पूरा श्रेय जिस तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी ने अपना झंडा फहराया है, इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी साहब को देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अजित पवार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि डिग्री की जरूरत उतनी नहीं है जितना बनाया जा रहा है। जहां पर संजय राउत ने कहा था कि संसद के प्रवेश द्वार पर प्रधानमंत्री की डिग्री होनी चाहिए और केजरीवाल पर इसको लेकर 25,000 का जुर्माना लग चुका है। तो अजय जी, आपका बहुत ही शुक्रिया। आपने बहुत बारीकियों से दर्शकों को समझा दिया है कि आखिर डिग्री की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर होती है जब आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत की स्थिति क्या है ये जग जाहिर है। तो आपका बहुत शुक्रिया। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत धन्यवाद।